Assalamu alaikum students. Today we are going to begin Unit 1 of Mathematics. The name of the unit is Sets. So we will begin with the definition of sets. What is a set? In mathematics, a set is a well-defined collection of distinct objects considered as an object in its own right. सेट की पहली डेफिनेशन ये है, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेट एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को कहते हैं जो कि हर जगह उनकी हैसियत मानी जाती हो, उनकी हैसियत किसी भी जगह फ़र्क ना होती हो, किसी को भी उसमें मुगालता ना लगता हो, बल्कि उनकी हैसियत हर जगह एक जैसी हो. फॉर एग्जाम्पल, द नंबर्स 2, 4 and 6 आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन कंसिडर्ड सेपरेटली, but when they are considered collectively they form a single set of size 3 written as 2, 4 and 6. मिसाल के तौर पर 2, 4 और 6 यानी 2, 4 और 6 ऐसे नंबर्स हैं जो अगर आपको कहा जाए 2, 4 and 6 का सेट तो उसमें कोई मुगालता लगने का चांस नहीं है, कोई मुगालता लगने का इम्कान नहीं है. हर एक को पता है कि 2, 4 और 6 नंबर्स का क्या मतलब है. ठीक है, तो जब उनको अलग अलग देखा जाएगा तो वो नंबर्स और डिजिट्स कहलाएंगे, लेकिन जब उनको कलेक्टिवली देखेंगे तो वो एक सेट कहलाएगा. सेट ऑफ साइज 3, जिसको हम लिखेंगे इस तरह करली ब्रैकेट्स में. ये जो आप लोग ब्रैकेट्स देख रहे हैं दे आर कॉल्ड करली ब्रैकेट्स. ठीक है, और सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके बाद कॉमा आता है और कॉमा के जरिए उनको सेपरेट किया जाता है. करली ब्रैकेट्स को हम ब्रेसेस भी कहते हैं. ये आपकी बुक में से सेट की डेफिनेशन है. अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और मेंबर्स. जितने मिसाल के तौर पर ये जो थे 2, 4, 6 दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट्स. ठीक है, और मेंबर्स ऑफ सेट्स. ठीक है, ये जो बीच में करली ब्रैकेट्स के बीच में लिखे जाते हैं दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ सेट. एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स में क्या आएगा? द सेट ऑफ हॉकी प्लेयर्स ऑफ योर स्कूल. स्कूल में अगर हॉकी की टीम हो तो उसमें जो प्लेयर्स हैं उनके नाम कहीं लिखे हुए होते हैं. तो अगर कोई कहे कि द सेट ऑफ हॉकी प्लेयर्स ऑफ योर स्कूल तो कुछ बच्चों के नाम लिखे में होंगे और वो डेफिनेट होंगे कि वही बच्चे शामिल हैं टीम में. द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, सबको मालूम है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और उनके नाम भी मालूम है. द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10. बच्चों आपको पता है कि होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स टिल इन्फिनिटी. मतलब ये कि ये ख़त्म नहीं होते. टिल इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ये चलते जाते हैं, इनकी कोई आखिरी लिमिट नहीं है, लेकिन शुरू ये 0 से होते हैं. तो द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10 जब हम कहेंगे तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे? इसमें आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. चूंकि लेस देन 10 कहा है तो हम 10 को शामिल नहीं करेंगे और 9 पर इस सेट को खत्म कर देंगे. द सेट ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 6th ऑफ योर स्कूल. ठीक है, जितने भी लड़के क्लास 6th में हैं उन सब के नाम इस सेट में शामिल होंगे. तो आपको ये सामने एक नंबर 2 एग्जाम्पल जो है ये द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, उसकी मिसाल यहाँ पर क्लियर करके लिखी हुई है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इसमें शामिल हैं. सेट्स को लिखने का 2 तरीका होता है. एक होता है टेब्यूलर फॉर्म और एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. सबसे पहले हम टेब्यूलर फॉर्म ऑफ अ सेट पढ़ते हैं कि टेब्यूलर फॉर्म ऑफ अ सेट वी सिंपली लिस्ट ईच एलिमेंट और मेंबर सेपरेटेड बाय अ कॉमा. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सेट में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कॉमा से अलग करते हैं, कॉमा की मदद से, और करली ब्रैकेट्स आर पुट ऑन बोथ साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. दोनों साइड्स पर करली ब्रैकेट्स लिखते हैं. सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. सेट का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. और जो एलिमेंट्स होते हैं यानी सेट के अंदर जो 1, 2, 3, 4
मेंबर्स हैं उसके, अगर वो ABC की फॉर्म में हो तो वो स्मॉल लेटर्स से लिखा जाएगा, लेकिन जो सेट का नाम है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। अब ये आपको समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर, in this table on the left side you can see the descriptive form of a set। ठीक है, descriptive form of a set कैसी है? set of first 3 natural numbers। अगर हम इसको descriptive form में लिखें तो हम लिखेंगे set of first 3 natural numbers। इसी तरह से इबारत की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, इबारत की शक्ल में वर्ड्स में लिखेंगे। अगर हम टेब्यूलर फॉर्म में लिखें तो टेब्यूलर फॉर्म में हम करली ब्रैकेट्स, फिर 1, 2, 3 और फिर करली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस क्लोज्ड। इनको करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं और इन्हीं को ब्रेसेस भी कहते हैं। दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं इन ब्रैकेट्स के लिए। तो सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। तो 1, 2 और 3, तो ये एक ही सेट है दोनों साइड्स पर, जिसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी आपको बताएगी और टेब्यूलर फॉर्म भी आपको बताएगी। इसी तरह आपको अच्छी तरह पता है बेटा कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ABCDEFG, ये सब क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट्स। तो अगर आपसे कोई कहे कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको बता रहे। अगर वही आपको कहें, क्वेश्चन ये आए कि राइट डाउन द सेट्स ऑफ फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स इन टेब्यूलर फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है? टेब्यूलर फॉर्म। तो टेब्यूलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? A, B, C, D, E और करली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। तो ये क्या होगा? क्योंकि ये 5 अल्फाबेट्स फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स हैं, तो हम इन अल्फाबेट्स को लिखेंगे और इनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारे पास टेब्यूलर फॉर्म आ जाएगी इस ही सेट की। इसी सेट की हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ऑन द लेफ्ट साइड, एंड ऑन द राइट साइड वी हैव द टेब्यूलर फॉर्म। सेट ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, आपको पता है? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऑनवर्ड्स, ये ऊपर चलते जाते हैं। तो ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो अगर आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो आप, ये तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अगर आपको कहा जाए कि इसको टेब्यूलर फॉर्म में लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? करली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस बिगिन 2, 4, 6, 8, 10, अब यहां पर चूंकि उन्होंने कहा है कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, उन्होंने ये नहीं कहा कि इवन नंबर्स लेस देन 10, बल्कि ये कहा है कि पहले 10 इवन नंबर्स। तो पहले 10 इवन नंबर्स पूरे करने के लिए हमें 20 तक सारे इवन नंबर्स लिखने होंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। कार्डिनैलिटी किसको कहते हैं? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी ये होती है कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस वर्ड को गौर से पढ़ लें, ये लफ्ज है कार्डिनैलिटी। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 में एक्सप्लेन किया हुआ है कार्डिनैलिटी। से इट अगेन, कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है कि काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट। किसी भी सेट के एलिमेंट्स की तादाद मालूम करना उसे कार्डिनैलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर, द सेट X हैज 1 एलिमेंट। ये देखिए, इस सेट का नाम X है। मैंने आपको बताया था कि जो सेट का नाम होता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ऐसा ही है, सेट का नाम हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, जबकि सेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं अगर वो अल्फाबेट्स हों तो वो स्मॉल लेटर्स होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सेट का नाम Q है, वो कैपिटल Q है, लेकिन W, X, Y, Z ये चूंकि मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स ऑफ सेट्स हैं तो ये स्मॉल अल्फाबेट्स हैं। इसी यहाँ पे देखें बेटा, हम एग्जाम्पल 1 से पढ़ते हैं। X इज इक्वल टू 8। ठीक है, X में कितने मेंबर्स हैं? X सेट में सिर्फ एक ही मेंबर है, 8। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? द सेट X हैज 1 एलिमेंट, क्योंकि सिर्फ इसमें 8 एक ही एलिमेंट है। नंबर 2 एग्जाम्पल पे आ जाए।
सेट P में कितने एलिमेंट्स हैं? 7, 9 एंड 11. ठीक है, तो द सेट P हैज 3 एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 7, 9 एंड 11. ठीक है, लेकिन अगर हम काउंट करें तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2 एंड 3. तो हम क्या कहेंगे कि द सेट P हैज 3 एलिमेंट्स. नंबर 3 एग्जाम्पल पे आ जाए. S is equal to 1, 2, 3 and then continued till 10. ये जो बेटा डॉट्स डले होते हैं इनका मतलब आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए. मैथ्स में जब भी मैथमेटिक्स में इस तरह के डॉट्स डले जाएं तो इसका मतलब होता है कि 1, 2, 3 से लेकर 10 तक जितने डिजिट्स हैं बीच में वो सारे शामिल हैं. ठीक है, स्पेस बचाने के लिए या काम को जल्दी करने के लिए मैथ्स में इस तरह के डॉट्स इस्तेमाल किए जाते हैं. इनका मतलब ये नहीं होता कि इस सेट में सिर्फ 1, 2, 3 और 10 हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि इस सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब 4 से लेकर 9 तक डिजिट्स इसमें लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन वो सब इस सेट में शामिल हैं. तो इस सेट में कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. मतलब 1, 2, 3 से लेकर 10 तक जितने डिजिट्स हैं वो इस सब इसमें शामिल हैं. तो S में कितने डिजिट्स हो गए? कितने एलिमेंट्स हो गए? द सेट S हैज 10 एलिमेंट्स. ठीक है, द सेट S हैज 10 एलिमेंट्स. नंबर 4 Q सेट में W, X, Y एंड Z. बहुत आसान. 1, 2, 3, 4. द सेट Q हैज 4 एलिमेंट्स. तो इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी. जब भी हम किसी सेट की कार्डिनैलिटी मालूम करना चाहेंगे तो हम उसके एलिमेंट्स की तादाद काउंट करेंगे और हम कहेंगे कि इसकी कार्डिनैलिटी इतनी है. अब बेटा सेट्स को जब हम लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मैथमेटिक्स में हमेशा सिंबल्स इस्तेमाल किए जाएं. आपने नोट किया होगा कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर इस साइन से आप फेमिलियर है. ये वाला जो साइन है इसका मतलब होता है इज इक्वल टू. ठीक है, तो बजाय इसके कि हम वर्ड्स में पूरा लिखें इज इक्वल टू, उसके बजाय हम इसको यूं 2 लाइंस की शक्ल में बताते हैं. तो इसी तरह जब हम सेट्स को डिनोट करते हैं तो सेट्स के लिए भी हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं. नोटेशन का क्या मतलब होता है? नोटेशन का मतलब होता है सिंबल्स यूज करना. ये देखिए, इस वर्ड नोटेशन का मतलब है नोटेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट. मतलब किसी भी सेट के जब हमने मेंबर्स के बारे में बताना होगा तो हम कैसी नोटेशन इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं. आपने ये सिंबल्स अच्छी तरह से समझ लेने हैं और याद कर लेने हैं ताकि जब आपको कहा जाए कि इस सेट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो फिर आप लिख सकें. ठीक है, P is equal to X, Y, Z. We see that X is a member of P. ऐसा ही है. ये देखिए X जो है ये इस सेट में मौजूद है. इसका मतलब है कि X P सेट का मेंबर है. तो X is a member of P. P सेट में कौन कौन से 3 अल्फाबेट्स हैं? X, Y एंड Z. तो अगर कोई कहे कि Y is a member of P तब भी दुरुस्त है. अगर कोई कहे कि Z is a member of P तो हम कहेंगे तब भी दुरुस्त है, क्योंकि X, Y और Z तीनों P सेट में मौजूद हैं. ठीक है, Y is a member of P and Z is a member of P. In mathematics, where possible, we use symbols to represent certain statements. In the above case, अब हम इस चीज को कैसे लिखेंगे? अब हमने ये लिखना है कि Y is a member of P. तो हम कैसे लिखेंगे? Y is a member of P is written as Y, और ये वाला साइन, ये अगर आप गौर से देखें तो ये आप एक साइन है जो पहले शायद मैथ्स में आपने नहीं देखा. कैपिटल E की तरह है लेकिन पीछे से गोल है. ठीक है, गौर से इसको देखना है. इंग्लिश के कैपिटल E की तरह है लेकिन एक्चुअली बिल्कुल वैसा नहीं है, बल्कि पीछे से गोल है. इसका मतलब होता है कि Y is a member of P. अगर हमने कहना हो X is a member of P तो हम कैसे लिखेंगे? X is a member of P. ये वाला जो साइन है इसको आपने पढ़ना कैसे है कि X is a member of P. Z is a member of P is written as Z
और ये वाला साइन डालेंगे हम, इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है Z इज अ मेंबर ऑफ P, ठीक है। द सिंबल दिस, ये वाला जो सिंबल है, स्टैंड्स फॉर इज अ मेंबर ऑफ और बिलोंग्स टू, ठीक है। इफ M does not belong to P then we write it as M does not belong to P। अब इस सेट में अगर आप देखिए तो इसमें सिर्फ 3 मेंबर हैं, X, Y एंड Z, इसमें M नहीं है। तो जब हमसे कोई पूछे कि इज M अ मेंबर ऑफ P और हमने आंसर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में देना है तो हम कैसे देंगे, M इज नॉट अ मेंबर ऑफ P, और हम इसके ऊपर यूं क्रॉस करके लाइन डाल देंगे ताकि ये पता चल जाए कि M इज नॉट अ मेंबर ऑफ P। ये बेटा आपने याद रखना है कि X इज अ मेंबर ऑफ P, Y इज अ मेंबर ऑफ P, Z इज अ मेंबर ऑफ P, और यहां पर चूंकि M नहीं है तो हम कहेंगे M इज नॉट अ मेंबर ऑफ P। अभी आपके सामने क्वेश्चन आ गया, रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली। कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा, P इज अ मेंबर ऑफ Q, इसको कैसे लिखेंगे, P इज अ मेंबर ऑफ Q, ये वाला सिंबल आप डालेंगे। अगर आपने स्टेटमेंट किस फॉर्म में लिखना हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना हो, तो फिर आपने पूरा लिखना है P इज अ मेंबर ऑफ Q। लेकिन जब आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे P और फिर ये स्मॉल p होगा क्योंकि मेंबर हमेशा छोटा होता है, और ये फिर ये साइन डालेंगे और फिर उसके बाद कैपिटल Q क्योंकि Q जो है वो सेट का नाम है, ठीक है। R इज नॉट अ मेंबर ऑफ S, ये हम कैसे लिखेंगे, R इज नॉट अ मेंबर ऑफ S, ठीक है। R इज नॉट अ मेंबर ऑफ S, इस तरह से लिखेंगे, ये वाला साइन डालेंगे और इसके ऊपर क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने से हमें पता चल जाएगा कि R इज नॉट अ मेंबर ऑफ S। 0 इज अ मेंबर ऑफ F, ये देखिए 0, 1, 2, 3 आर मेंबर्स ऑफ F। F क्या है, सेट का नाम, ठीक है। तो हम कहेंगे 0 इज अ मेंबर ऑफ F, 1 इज अ मेंबर ऑफ F, 2 इज अ मेंबर ऑफ F एंड 3 इज अ मेंबर ऑफ F। यहाँ पर आप देखिए 0, 1, 2, 3 सब के सब F सेट में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे 0 इज अ मेंबर ऑफ F, 1 इज अ मेंबर ऑफ F, 2 इज अ मेंबर ऑफ F एंड 3 इज अ मेंबर ऑफ F। D, E, F are not members of A. D is not a member of A, E is not a member of A, and F is not a member of A.